इन दिनों भारतीय बॉलीवुड की चर्चा विदेशों में भी है। ऐसे एक सज्जन हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और यूएसए में रहते हैं, नील पटेल जी। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नील पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय 10th ग्रुप पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि यूएस में किस तरह की चर्चाएं भारतीय बॉलीवुड को लेकर। तरुण जी, आज के दिनों में जो बॉलीवुड है ना, वो असल में वो बॉलीवुड रहा नहीं, जो पहले था। मतलब पहले बॉलीवुड की मूवीज़ ये वो उसकी बहुत चर्चाएँ होती थी सब जगह पे कि आफ्टर हॉलीवुड, बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में। सेकंड नंबर आता है हॉलीवुड के बाद, जो इतना बिज़नेस करती है, जिसमें साल में इतनी मूवीज़ रिलीज़ होती है। और देखा जाए तो बॉलीवुड एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया में कि जिसका एक पूरा अलग से ही पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में, आप रशिया में चले जाओ, आप कोई यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ या फिर आप इवन यूएई में चले जाओ, हर जगह पे बॉलीवुड की मूवीज लोग देखते हैं। वो हो सकता है कि कभी अपनी लैंग्वेज में ना आए तो वो क्या करते हैं कि भाई नीचे पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में करके, लेकिन देखते जरूर है सब लोग। एंड दे प्रेज लाइक एनीथिंग। लेकिन आजकल जो चल रहा है बॉलीवुड में कि ये ड्रग्स, मी टू, उसके बाद आ रहा है पूरे पॉलिटिक्स में गंद में फंसे हुए बॉलीवुड वाले, वो देख के लग रहा है कि दिन ब दिन ये डिग्रेड होता जा रहा है। क्योंकि आप भारतीय मूल के हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये बॉलीवुड और उसका ड्रग्स ड्रग्स का जो कनेक्शन है, ये कभी सुना था या अब यूएस में आ रहे हैं तो अब सुना है? क्योंकि प्रचलन पहले से है। मैंने काफी लोगों से बात की कि प्रचलन तो ड्रग्स का पहले से ही है। सर, प्रचलन तो बहुत पहले से था ड्रग्स का, लेकिन क्या था कि कुछ छूटक मुटक कुछ लोग होंगे मतलब जो लेते थे। लेकिन आजकल क्या होता जा रहा है कि ये लोग एकदम अपने आप को बहुत मॉडर्न साबित करने चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आजकल हर एक इंसान कोई भी आप बॉलीवुड में देखो तो कोई मूवी देखो तो मूवी कोई ड्रग्स बिना की नहीं होती है या अल्कोहल बिना की नहीं आती है या गालियां बिना की नहीं आती। मतलब उन्होंने पूरा कल्चर ही जैसे चेंज कर दिया बॉलीवुड का। जो बॉलीवुड था और पहले वो रहा ही नहीं, असल में देखा जाए तो। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे नाम आ रहे हैं हर रोज लगता है कि कोई बाकी नहीं है। हॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन, ड्रग्स नहीं लेते क्या लोग? सर, यहाँ भी सेम हालत है और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये लोग मॉडर्नाइजेशन की जगह पे वेस्टर्नाइजेशन पे चल पड़े। इनके कॉन्टेक्ट हॉलीवुड में आ गए, कुछ मूवीज हॉलीवुड में करने लगे। पता नहीं ये यहाँ से सीख के वहां जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी कहने का बात मतलब है कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी बन चुकी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बड़ी बात आपने की कि जो हॉलीवुड में चलता था वो भारतीय संस्कृति में चलने लगा है, जो बॉलीवुड के सितारे आजकल कर रहे हैं और बड़े नाम। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है। आप अच्छा, देखो नेपोटिज्म। हॉलीवुड में। जी जी जी, अपना सॉरी। सवाल आप पूरा कीजिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि आप देखिए हॉलीवुड के अंदर आजकल आप देखिए पिछले आप कोई कई सालों के रिकॉर्ड निकल के देखिए, कितने सारे हॉलीवुड स्टार्स आए ड्रग्स केस में, कितने ड्रग्स लेके ओवरडोज से मर चुके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर ये यहाँ पे नहीं रुका बॉलीवुड का तो हॉलीवुड से भी बदतर हालत हमारी होगी। अच्छा, बॉलीवुड और नेपोटिज्म को किस तरह देखते हैं? नेपोटिज्म सही में बोलूं तो मैं अभी का बॉलीवुड जो है ना वो आपको नेपोटिज्म पे ही बता रहा हूँ कि अभी का बॉलीवुड जो है ना वो एक तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के फाउंडर से और कंपनी के शेयर होल्डर से, उन्हीं की चलती है। वो सोचते कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है जॉब पे। आज कोई भी उभरता टैलेंट बॉलीवुड में आता है तो पहले तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है क्योंकि मूवीज मिलती नहीं है अच्छी। इनका पूरा एक नेक्सस है नेपोटिज्म का, जो अपने ही लोगों को देते। और अगर वो चलो कोई अच्छा एक्टर हुआ और सर्वाइव कर गया जैसे सुशांत सिंह था, ठीक है, तो फिर क्या होता है उसको इस नेक्सस में कुछ भी करके जुड़ना ही पड़ता है। चाहे इनकी पार्टीज में जाए, इनके साथ ड्रग्स ले, इनके साथ घूमे फिरे, जो वो करते वो अगर अपनाए और हाँ उनके आगे पीछे घूमे तो उसका कोई चांस बनता है। बाकी तो कोई नए टैलेंट के लिए चांस है ही नहीं आजकल। आपने एक बड़ी बात कही, एक अच्छी बात कही कि जो स्ट्रगल करता है भारी आदमी, यानी बॉलीवुड में दो गुट है, एक आउटकमर का और एक इनकमर जो बड़े बड़े लोगों के हैं। कोई भी फैमिली उठा के ले लीजिए, नाम नहीं लेना, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो आपका इशारा था मेरे को लग रहा है वो इसी और था। सही है, उसी और था। एक गिनी चुनी कुछ फैमिली से, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, वो सबको मालूम है। आजकल इंडिया में किसी को भी पूछो बॉलीवुड तो जो ऊपर के नाम आते वो लोगों को मालूम ही, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है।
तो कहने का मतलब आप पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 4-5 सालों के, वही उनकी मूवीज़ आती है, उनका ही हिट होता है, उनका ही प्रमोशन होता है। इस बेचारे की सुशांत की एक मूवी अभी हमने देखा आई उनके देहांत के बाद रिलीज़ हुई। तो उसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ रहा था लोगों को टीवी में कि भाई मेरी मूवी देख लेना, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। अब सोचो टैलेंट की क्या हालत है बॉलीवुड में। नील जी, जब सुशांत की, अभी तो ये साफ नहीं हो पाया कि मौत हुई है हत्या हुई है, लेकिन जब आपको यहाँ पे खबर पता चली इस तरीके की, तो क्या रिएक्शन था आपका? सर इट वाज सो शॉकिंग, क्योंकि मानने में नहीं आ रहा था कि ऐसा एक्टर पहली बात तो खुदकुशी कर सकता है। मैं ऐसे किसी को ऐसे मर्डर या उसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, पर मानने के बाहर की बात है कि इतना सक्सेसफुल है, उसकी मूवीज आप देखिए जैसे आती थी, मतलब हर तरीके से वो नीचे से ऊपर उठ के आया हुआ इंसान था। ठीक है, तो उसकी खुदकुशी और बोले कि डिप्रेस होके, मतलब नहीं, कैसे अभी डिप्रेस। साफ नहीं हुआ है कि उसने खुदकुशी की या मारा गया, मैं ये भी वही साफ। बोल रहा हूँ कि वही कि कैसे डिप्रेशन, उसको हो ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए थी डिप्रेशन। तो ड्रग्स का उसको भी या हमारे तो ड्रग्स लेते थे। बहुत सिस्टेमेटिकली उसको आइसोलेट किया गया है पूरे इंडस्ट्री में, बहुत सिस्टेमेटिकली आइसोलेट किया गया है बंदे को, कि वो इस हद तक आ गया था कि लोगों को हाथ जोड़ने पड़ रहे थे उसको, इंस्टाग्राम पे देखो, लाइव टीवी पे देखो, इंटरव्यूज में देखो कि मेरी मूवी देख लेना, क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं है। इस हद तक हो गया था। अच्छा नील, एक बात बताइएगा, लोग फॉलो करते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों, हम्म अब नाम आया दीपिका पादुकोण। सारा हम्म अली खान एक बहुत बड़े परिवार से है, इसके हम्म अलावा भी कई नाम है, हर नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन हम्म। दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस जो टॉप 5 में है, यानी नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे हो सकती हैं, उनका जब नाम आया ड्रग्स नेशन में, तो कुछ आश्चर्य हुआ? सर आश्चर्य मतलब इट वाज शॉकिंग एक्चुअली कि ऐसे नाम आया। नाम तो चलो मैं समझा कि कोई बोल रहा है कि ऐसे ले लिया, पर जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकल रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन जिस ग्रुप में ड्रग चैट चल रही है, अब क्या बोलोगे। अब ये तो बोल नहीं सकती ना कि मुझे पता ही नहीं था, जिस ग्रुप की मैं एडमिन हूँ वहां पे ड्रग चैट चल रही है। तो कहने का मतलब है, और पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था शायद सोशल मीडिया पे, ये सारे स्टार, उसमें दीपिका जी भी थी। वही ड्रग्स वाला एक वीडियो लोग आजकल बहुत डिस्कस करे, पता नहीं एक्टिंग है वीडियो है क्या है। करण जौहर साहब ने उसकी सफाई भी दी है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे स्टार के नाम आने लगे आजकल, तो आप सोचो कि जिनको लोग इन लोगों को मानते हैं कि भाई ये सुपरस्टार है जी, ये हमारे रोल मॉडल से, मतलब पीछे वाले जो मानने वालों के ऊपर क्या गई गुजरी होगी, आप वो सोचो इनका नाम सुन के। मतलब इन लोगों को एक चीज है सर, कि जैसे ही वो रोल करते हैं ना, उस हिसाब के उनको रोल मॉडल बनना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी सीधी सीधी इफेक्ट हजारों करोड़ों लोगों में पड़ती है। इनकी एक एक मूवी के डायलॉग होते हैं, वो करोड़ों बच्चे छोटे छोटे होते हैं आज, वो मुंह पे बोलते हैं, उनके गानों पे डांस करते हैं। राइट, उन उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा कि यार है क्या ये, वो क्या सीखेंगे इनसे। आपने बात की कई लोगों के रोल मॉडल होते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कितने बड़े स्टार हैं, सब लोगों का कोई ना कोई फेवरेट होता है और उनको फॉलो करते हैं अपने जीवन में, चाहे हेयर कटिंग से हो, चाहे उनके कपड़े हो, चाहे उनके गाने हो। लेकिन अब क्योंकि युवा उन्हें खासकर फॉलो करता है, जो नए बच्चे बॉलीवुड में आने की सोचते हैं, क्या लगता है कि अब खतरे की घंटी है कि इस तरह के लोगों को फॉलो करेंगे, या फिर एक अंधविश्वास करके एक आदमी बॉलीवुड को फॉलो करता था? दीपिका पादुकोण हो, बहुत हमें नाम तो टॉप 1 में भी एक्टर्स के भी हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए तो काफी नेगेटिव असर पड़ेगा जो इन्हें रोल मॉडल मानते थे, इनके गानों पे डांस करते थे। एक तरीके से भगवान के बाद अगर कोई दर्जा दिया गया है तो इन्हें ही देते थे वो लोग। सर उन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, पहली बात तो है। दूसरी बात है कि जो लोग इवन उभरते हुए टैलेंट्स है ना, आज वो भी घबराएंगे कि यार ऊपर ये हालत है, हम लोग सोच रहे थे कि हम भी स्टार बन जाएंगे, जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है वो लोग आज घबराएंगे आगे कदम रखने के लिए। चलो एक टाइम पे लड़के तो छोड़ दो, लड़कियों कितनी उनको घबराहट होगी कि यार ये है क्या, हम सेफ है या नहीं है इस पूरी इंडस्ट्री में, अगर हम पैर रखना भी चाहते हैं तो। कोई नॉर्मल फैमिली माँ बाप जब ये टीवी पे देखते होंगे, उनका बच्चा बोलता होगा कि मुझे एक्टर बनना है, या मुझे कोई एक्ट्रेस बनना है, क्या उनके माँ बाप उनको जाने देंगे ये सब देखने के बाद। आप वो सोचो।
वो क्या मैं बोलेंगे? तो सोच ही रहा हूं, मतलब जो परिवार सोचेगा। अच्छा, एक चीज और, बॉलीवुड में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार लड़ रहा है उनके लिए। रवि किशन जी, का नाम सुना होगा आपने। रवि किशन जी। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी हो तो जरूरी। कंगना रनावत लगातार आक्रामक उस पे है, और जी। अब से नहीं, वो कई बार पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई, क्या लगता नहीं कि इस तरह की दो चार आवाजें और उठने लगे तो शायद बॉलीवुड का गंध, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कुछ गंदे लोग हैं उनका सफाया हो जाएगा। सर उनका सफाया तो अभी आप समझ लो कि होना शुरू भी हो गया है। क्योंकि अभी इनको ये लॉकडाउन चल रहा है, पर जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ना, अगर इनकी जो मूवीज़ रिलीज़ होगी ना, उनके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सुपर फ्लॉप जाएगी, अच्छी मूवी भी इन लोगों की अगर आएगी तो सुपर फ्लॉप। और जिन लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की है, जैसे कंगना रनावत है, अपने रवि किशन जी ने बहुत अच्छा बोला पार्लियामेंट में। उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं बोला है बॉलीवुड के लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि ये ड्रग्स आ रहे हैं, निकलना चाहिए। आप देखो दूसरे दिन क्या हुआ। जया जी जाके पार्लियामेंट में बोलते जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मतलब कौन सी थाली? बंदा अपनी इंडस्ट्री की सही तरीके से चलाने के लिए और उसमें से ड्रग्स का नेक्सस खत्म करने के लिए अब बोल भी नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया। एक तरफ रवि हाँ, किशन, दूसरी तरफ जया बच्चन, एक तरफ कंगना रनावत। तो हेमा मालिनी थी लेकिन बीजेपी की थी। बाद में मेरी बात उनसे कई बार हुई कि उन्हें थोड़ी कहा गया है चुप रहने के लिए, लेकिन हेमा मालिनी ने भी आवाज उठाई। इन लोगों की एक साफ बात थी कि पूरे बॉलीवुड को क्यों बदनाम, पूरा बॉलीवुड क्यों बदनाम किया जाए कुछ लोगों के चक्कर में। सर आप समझो कि ये पूरा तो बॉलीवुड वैसे भी बदनाम नहीं हो रहा है। बदनाम तो वही हो रहा है, ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? जिनके नाम आए, जिनके अगेंस्ट सारे प्रूफ थे, वही लोगों के नाम आ रहे हैं। पूरा बॉलीवुड इनके पीछे क्यों खड़ा हो रहा है? उनको तो ऊपर से आगे आके ये बोलना चाहिए कि भाई कचरा साफ करो, जो भी कल्प्रिट है उसको निकालो इंडस्ट्री से, उसको काम ना दो। पूरे बॉलीवुड को ये करना चाहिए ना। या 4-5 नाम है उसके पीछे जाके खड़ा होना चाहिए बैनर लेके कि हम सब साथ हैं। अब आप ही सोचो कि कचरा वो साफ करना ही नहीं चाह रहे। जो मेजोरिटी है वो कचरा ही नहीं साफ करना चाहती। आप क्या आप इस करोगे? वाले मेरा, अब यूएसए में क्योंकि हिंदुस्तानी पिक्चर यहाँ के आप बात करते होंगे फैंस से, बड़े बड़े स्टारों के, तो अभी क्या रिएक्शन है यूएसए में लोगों का जो हिंदुस्तानी प्रेम करे? आपके अलावा और भी लोग हिंदुस्तानी यहाँ पर रहते होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? किस तरह की सोच बोले आपस में बात होती होगी? तो पर कुछ आपस में पता लगे, शेयर करें। जब भी किसी से सर बात करते हैं ना, तो एक ही बात होती है कि उन लोगों को तो ये सारा शॉकिंग लग रहा है कि यार इन लोगों को हम क्या समझते थे और है क्या, ये निकले क्या सब लोग। अभी धीरे धीरे ये होने लगा। एक टाइम था जब क्रिकेट में ऐसा होता था, लोग पागल होते थे हमारे क्रिकेट के लिए। लेकिन बीच में वो फिक्सिंग का चालू हुआ, मैच फिक्सिंग का। कितने लोग होंगे जिनको क्रिकेट से पूरा मोह निकल गया, कि मूड निकल गया कि यार देखना ही नहीं चाहिए ये हालत अब बॉलीवुड की हो रही है। जो लोग देखते थे मूवीज हंसते हंसते, जिनको आज मैं बताऊं कि मेरे पापा लाइक 60 साल के, 60-65 साल के, मूवी चलती होती इतने मस्त से देखते हैं ना कि जैसे अंदर पूरे मूवी में घुस चुके हो ऐसे। और पूरे दिन लाइक कि ये है वो है, ये एक्टर एक्टिंग देखो है। आज वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि यार क्या गंद मची, मुझे तो मूवी अभी देखना ही मन नहीं हो रहा है। आप सोचो अब कि ये सब। अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया, और यूएस में किस तरह की चर्चा है कि भारतीय बॉलीवुड भी जो है वहां पर चर्चाओं का विषय है। आपने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती सी समय दिया और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद नील पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण।